Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata, and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. शमीम भाई, आज जो साजिद भाई का जो आंदोलन था कचरे के खिलाफ और जो मानव का के खिलाफ, तो एमपी यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई? तकरीबन 5वां दिन है आज। अंसारी फाउंडेशन की जानिब से हमारे भाई साजिद अंसारी जी, माजी नगर सेवक, यहाँ पे क्रिस्टल कंपनी के खिलाफ और जो हॉकर्स में जो थोड़ा कुछ मनमानी है, जैसे पीले पट्टे के बाहर लगाना बैठना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये 5वां दिन है उनका, वहाँ बैठे थे आंदोलन पर। हमारी बात हुई एमसी साहब से। हमारे यहाँ के जो एमसी साहब हैं, कावले साहब, उन्होंने कहा कि शमीम भाई, हम लोग 12 बजे पहुँच जाते हैं और उनकी बातों को पूरा सुनते हैं। तो यहाँ आए थे वो। हमने कहा था कि क्रिस्टल कंपनी के जो मैनेजर हैं वो भी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इनकी मांग वो भी थी। तो क्रिस्टल कंपनी के मैनेजर भी आए हुए थे, तो उनके साथ में तकरीबन आधे घंटे की हमारी मीटिंग चली। क्रिस्टल कंपनी के मैनेजर ने कहा कि जो भी आपकी कंप्लेन है, जैसे भी जो अंसारी साहब का कहना था कि भाई वार्ड के अंदर सफाई नहीं होती है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कचरा उठाया नहीं जाता है, ऐसे बहुत सारे फोटोज दिखाए उनको। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं मेले की सफाई करता हूँ, मैं मस्जिद की सफाई करता हूँ, मैं मंदिर की सफाई करता हूँ, मैं स्कूल कॉलेज की सफाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कहा रोहित भाई ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम रहते हैं सर, यानी जहाँ पे आवाम रहती है, वहाँ कॉम्प्लेक्सेस है, अगर आप वहाँ सफाई नहीं करोगे तो ये भी गलत बात है। हमारा इस्लाम कहता है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम हर जगह पे, या इवन उन्होंने कब्रिस्तान की बात भी किया है कि हम वहाँ भी एक आदमी लगा दिए हैं सफाई करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। अच्छी बात है। क्रिस्टल कंपनी अगर ऐसा काम करे तो मैं उनको, कोई क्या बोले हमको उसका मतलब नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर वो ये सब काम करेगी तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन नहीं करेगी तो अभी तो ये एक अंगड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। मार्केट को लेकर क्या बातचीत हुई हमसे? आपने कहा है कि मैं जो पीले पट्टे के बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बहुत जल्द, यानी कल से वो कार्रवाई करेंगे। तो मैं अपने हॉकर्स भाइयों से कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जहां जहां के जिम्मेदार हैं, कि आप पीले पट्टे के बाहर मत बैठने दें उनको, जिससे उनकी कार्रवाई भी ना करना पड़े, ना उनका टाइम खराब हो, ना उनका नुकसान हो। शमीम भाई, लोग बोले पीला पट्टा लाल पट्टा क्या है? रोड पे हॉकर्स कोई ना बैठा है ना, रोड चलने के लिए बना है, हॉकर्स के बैठने के लिए थोड़ी बना है। जो ये कहते हैं वो जा करके मुंबई का भिंडी बाजार देख करके आए, वो जा करके बाकी बहुत सारे शहरों में थाना में देख करके आए। क्या हॉकर्स रोड पे नहीं रहे? अरे सब साफ हो गया है अभी वहाँ शमीम भाई, सब साफ हो गया है। सामुद्र में सुनिए, हमारा शहर एक तरफ बसता है, यहाँ पे ईस्ट या वेस्ट। तो ऐसा बढ़ने से मतलब क्या फायदा है? लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े, क्या मतलब उसका? ट्रैफिक, देखिए ये जो आपकी बात है ना, एकदम जायज है। मैं आपकी बात से कहीं इनकार नहीं करता हूँ। क्या हॉकर्स को लेकर के अगर एम्बुलेंस फंस गई, स्कूल कॉलेज के बच्चों के स्कूल बस फंस गए, कहीं फायर लग गई, फायर ब्रिगेड फंस गई, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हॉकर्स जो है, जो पीले पट्टे की मार्किंग शमीम खान ने नहीं किया, डॉक्टर जितेंद्र वाड ने नहीं किया, हमारे नगर सेवकों ने नहीं किया, शानू पठान भाई साहब ने नहीं किया, ये मार्किंग यहाँ के एएमसी, यहाँ पे सागर सोलंके साहब एएमसी थे, ये उन्होंने किया था। ये चीज कॉर्पोरेशन से हो रही है, तो अगर कॉर्पोरेशन ने कोई चीज को मंजूरी किया है, उन्होंने एक पट्टा लगा दिया। थाने महानगर पालिका रोड पे बिठा रही है हॉकरों को, आप ये कह रहे हैं? इस्लामुद्दीन को लेटर दिया गया है
जब महानगर पालिका से जब वो पीले पट्टे के अंदर बैठने की बात किया है एमसी साहब ने, तो मैं उनसे यही कहता हूँ जो हॉकर्स भाई है, मतलब ये ठाणे महानगर पालिका खुद इंक्रोचमेंट करा रही है रोड पर। ऐसा नहीं कहा आपको, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। एमसी साहब ने जो कहा है कि पीले पट्टे के अंदर बैठना है, बाकी अगर आपको उसके आगे सवाल करना है तो एमसी साहब पीछे बैठे हैं उनके ऑफिस में, जाके उनसे पूछ लीजिए आप। आंदोलन के पहले दिन साजिद भाई ने कहा था कि पूरी मार्केट हटानी है, पीला पट्टा कहाँ पे आ गया? देखिए पहले दिन आपसे बात साजिद भाई ने जो कहा वो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो साजिद भाई ने मेरे सामने कहा है वो उन्होंने यही कहा है कि पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठे हैं, हमारी यही मांग है नदीम भाई कि पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठे हैं, हॉकर भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग वहां से उनको बैठने का आप रास्ता छोड़ दें। क्या होता है देखिए हमारे शहर में ये चर्चा है कि आप लोग जो है वोट बैंक बनाए हुए हैं हॉकरों को। हॉकर जो है चुनाव में आप लोगों के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, इसलिए जो है आप लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, हॉकर को हटाते नहीं है। आज एमसी साहब अपना इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जब शहर को लेकर के कोई आवाज उठाना होता है, आज शहर के अंदर जो मामला चल रहा है एसआईआर का, इसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र वाड की टीम काम कर रही है। शहर के लिए खिदमत खल का काम अगर कोई करता है तो डॉक्टर जितेंद्र वाड के नगर सेवक नगर सेविका उनका संगठन करता, पार्टी करती है। तो ये सब बातें जो है कि वो हॉकर्स हमको वोट करते हैं, हॉकर्स जो है या जो कोई भी लोग हैं आम आवाम है वो विकास को वोट करती है, डेवलपमेंट को वोट करती है। डॉक्टर जितेंद्र वाड ने डेवलपमेंट किया, उसका वोट है। रही बात अभी आप पूछेंगे कब बनेगी मार्केट, तो काम चालू है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हॉकर्स मार्केट भी आएगा। आप बात कर रहे थे किस कंपनी को लेकर के, उसका तो टाइम खत्म हो चुका है मार्च। तो इसका जवाब आपको एमसी साहब देंगे। अगर उनका टाइम खत्म हो, अगर उनका टाइम रोका भी जाता है, आपके सामने इम्तियाज है, इन्होंने ये काम करवा रहे थे, कहीं से फोन आकर के उसको रोका गया था। आज उनको साफ बोला है हमने कि हम जन सेवक है, लोक सेवक है। आप किसी के कहने से हमारे कार्यकर्ताओं को का मनोबल डाउन नहीं कर सकते। अगर इम्तियाज वहाँ काम कराने की बात करता है, अगर वहाँ पे सोहेल लोगड़े काम कराने की बात करता है, साजिद भाई वहाँ काम कराने की बात करते हैं, जावेद वहाँ काम कराने की बात करता है, महेश्वर वहाँ काम कराने की बात करता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। संजय भाई क्या बातचीत हुई? आप कह रहे थे कि जो है रोड पर आपको मार्केट चाहिए कि नहीं, अभी आप भी बोल रहे हैं, सुर मिला रहे हैं कि पीला पट्टा लाल पट्टा। देखिए ऐसा है इस्लामुद्दीन भाई, मैंने अभी तक तो कोई सुर मिलाया नहीं हूँ, अभी तो आप मेरे सामने माइक लाए हो। मेरी मांग आज भी वही है, कल भी वही रहेंगी। अभी आज यहाँ उठाने के लिए जो आश्वासन मिला है मुझे, वो मैंने लिया हूँ, मगर मुझे हाई कोर्ट जाना ही है। तो मतलब खत्म कर रहे हैं आंदोलन? हाँ, मेरा आंदोलन खत्म हो गया है। अभी एएमसी ने ये वादा करके गया है जो पीले पट्टे के बाहर बैठते हैं उस पर मैं डेली कार्रवाई करूंगा, और 9 बजे तक मेरे आदमी, उनके आदमी मतलब खड़े रहेंगे, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे उनके रहते हैं ना आदमी, वो 9 बजे वहाँ ड्यूटी देंगे कि पीले पट्टे के बाहर नहीं आएगा। मेरा जो तय था, रीपिटिशन डालूंगा हाई कोर्ट में, तो रीपिटिशन इंशाल्लाह डालूंगा जरूर, ये मेरा तय है। मेरे को रोड पूरा क्लीन चाहिए, मेरे को चाहिए कि मुमरा कौसा के आवाम उस पर चलते हुए जाए। तो कोर्ट का जो आदेश पिछला था वो सब आपने बताया ना एमसी को कि ऐसा ऐसा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं? बताया मैंने, 2013 का ऑर्डर है, 2016 में संजय जायसवाल कार्रवाई की थी, उसके बाद से सागर सोलंकी साहब ने एक लेटर दिए थे उनको कि वहाँ बैठ जाओ, तो वो बैठ गए फिर से। तो लेटर देखे आपने, कुछ मेंशन वगैरह उसमें कितने दिन के लिए? वो लेटर में लिखा हुआ है, वो लेटर भेजता हूँ आपके, एक न्यूज के ऊपर है, वहाँ का प्रेसिडेंट दिखा रहा है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट मार के भेजता हूँ। टाइम वैलिडिटी है, इतने दिन से इतने दिन बैठ सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए दे दिया है पूरा? अब लेटर दे दिया, वहाँ बैठो, लेटर मतलब बैठो तो मतलब बैठ रहे हैं लोग, बैठने के बाद जमीन के टुकड़े बेच रहे हैं, ये थोड़ी मैं बर्दाश्त करूंगा। रोड किसी के बाप का थोड़ी है, रोड गवर्नमेंट का हमारे। तो एक सहायक आयुक्त, मुमरा प्रभाग समिति का सहायक आयुक्त को इस तरह का लेटर मिलता है और वो रोड पे बैठने के लिए हॉकर्स को परमिशन देता है, तो इसके लिए आप जो ठाणे महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनसे कुछ पत्र व्यवहार किए कि आपका जो एक अधिकारी है वो इस तरह से रोड पर बिठा रहा है हॉकर्स को, ये आपके संज्ञान में है? नहीं, देखिए मैं अभी तक थाना महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से नहीं मिला हूँ। और रही बात ये जो मुमरा के एमसी बैठे विजय कौल साहब, इनने लेटर नहीं दिया ना, इनसे पहले जो पिक्चर साहब भी जो पहले थे सागर सोलंकी साहब, किसी ने भी दिया, वो तो एमसी ही थे ना। इनके जहन में नहीं है ना ये एमसी के
कि सागर सोलंकी ने इनको लेटर दिया था। अब जब भी मीटिंग होगी अभी भी तो इनको पावर है ना, ये हटा सकते हैं ना जब वो नहीं। अभी हटाने का क्या बोल के गए इस्लामुद्दीन भाई कि मैं कोशिश करके पीले पट्टे की बाहर की पूरी लाइन साफ कर दूंगा, मगर उस वक्त भी मैंने ये कहा कि साहब मार्केट हटाओ, मार्केट ही नहीं चाहिए इस्लामुद्दीन भाई, जड़ है वो, झगड़ों का जड़, नशे का जड़, रोड बेचने का जड़, एक वो बना दिए लोग ने, दादागिरी कर करके जो है ना किधर भी धंधा लगा रहे। अच्छा, जो अभी शमीम भाई आए थे आपके ही पार्टी से, तो क्या मजबूरी है ऐसा पार्टी की जो हॉकर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? कोई मजबूरी नहीं पार्टी की, आपको लगा क्या मजबूरी है? मैं तो बोलता हूँ उधर में 90% लोग मजबूरी नहीं तो पूरा क्लीन करा देने का ना फिर। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो अंसारी फाउंडेशन से जानिब से कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं पूरा क्लीन कराऊंगा इंशाल्लाह, अब बिगर क्लीन कराएंगे मानूंगा भी नहीं, मैं आपको बोल रहा रिपीटिशन। फिर आपके जो बड़े हैं यहाँ के विधायक हैं, जैसे शमीम भाई अभी आए थे, ऐसे 4-5 लोग आपके को मिल गए, फिर बात आ जाए कि मेरे बड़ों ने बोल दिया तो मैं खामोश हो गया। नहीं भाई, अब इससे पहले भी जो है रमजान में वो नफीस पठान ने कहा था आप कुछ नहीं करोगे हॉकर के लिए, मैंने उनको करके दिखाया। अभी आप भी सवाल कर दो इंशाल्लाह मैं आपको ऑर्डर ला के दिखाऊंगा हाई कोर्ट का। बोलिए नदीम भाई। मैं तो अभी भी बोला, अभी आप खड़े इधर पे, वो मेरे बड़े भाई है, वो अपनी तरफ से अपनी राय मशवरा दी है, मेरी राय ये है, मेरी राय में से पूछो, मेरे को हॉकर नहीं चाहिए, मेरे को फालतू कमेंट भी आ रहे हैं। कब भी नहीं रख रहे उनके कमेंट से। तो कब जा रहे हैं आप कोर्ट, कब जा रहे हैं? बस आज मेरे वकील से रात में मीटिंग है इंशाल्लाह, जो 2013 के भी ऑर्डर मिला था वो कॉपी निकालने बोलूंगा, वो कॉपी निकालने कम से कम 7-8 दिन जाएंगे इंशाल्लाह, वो कॉपी निकल जाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे इंशाल्लाह, ये महीने मेरी पिटीशन इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी खत्म है आंदोलन? यस बॉस, अब अपने घर, अभी एसआईआर का काम चल, अभी एसआईआर का काम करेंगे हम लोग अपने वार्ड में जाके।